पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का फीलर लेते हैं। आज भी मार्केट फ्राइडे की तरह ही रही, वॉल्यूम बहुत कम लगे क्योंकि सेलर्स अब मार्केट में उस तरह बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ शेयर ऊपर गए, कुछ वहीं पे सारा दिन उसी जगह पे खेलते रहे। अब इसमें ये बात वही है कि अब जब वॉल्यूम आएंगे मार्केट में तो फिर या तो ये ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम कौन से आए। लेकिन कल एक खबर आई, उसकी वजह से आज मार्केट पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, असर हुआ है कि जो आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने कुछ बिजनेसमैनों की मीटिंग करके उनको बताया है, उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं कि सब कुछ 6 महीने में वो ठीक कर देंगे। मतलब सबको ऐसे पता ही है कि हु रन्स द शो। अब देखें वो अपने इस क्लेम में कितने कामयाब होते हैं। उसका बहरहाल पॉजिटिव असर रहा है और कुछ लोगों का ख्याल है कि अब मार्केट जो है ना, ये क्योंकि डिफेंस डे भी आ रहा है तो 2-3 दिन गिरेगी नहीं, क्या पता ऐसा ही हो। और अफवाहें ये भी चल रही हैं कि एमबीएस का 10 तारीख को आने का इरादा है। वो तो जब तक आ नहीं जाता तब तक कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने अरसे से उसका कई दफ़ा कह चुके हैं आता है वो। हमें तो लगता है कि उसने कभी कंफर्मेशन दी ही नहीं है पाकिस्तान आने की। यहाँ पे सिर्फ खबरों में बिला वजह हर हुकूमत चला देती है, तो देखें पता नहीं है वो आता है कि नहीं आता। बहरहाल ये कुछ वो ऐसी बातें हैं जो जब मार्केट मार्केट पॉजिटिव होती है तो कहते हैं जी ये खबर की वजह से हुई है। बहरहाल मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपको पता ही है क्यों होती है। जब नेगेटिव होती है फिर कोई खबर तलाश करके बताया जाता है कि अच्छा ये वाली खबर थी कि नेगेटिव हुई है, और जब पॉजिटिव होती है तो इसी तरह खबर तलाश की जाती है। हालांकि आम हालात में भी वो खबरें वैसी ही होती हैं। तो बहरहाल वो हर चीज़ का जवाब बनाने के लिए फिर ये जो एनालिस्ट होते हैं, यूट्यूबर्स, उनको और कुछ मिलता नहीं है तो इसी तरह काम चलाते हैं अपना। तो खैर इसको बहरहाल यही है कि थोड़ा बहुत कैश भी हो, थोड़ा बहुत मार्केट में इन भी हो, यही तरीका हमने तो देखा है कि बेहतर रहता है। अच्छा जी, एलपीएल क्विकली 2-3 शेयर्स को ही देख लेते हैं। आज फिर इसको अपर लॉक लगा, और जब अपर लॉक लगा तो हमने कुछ शेयर बेचे, और लेकिन वहां से इसमें सेलिंग आई, कुछ नीचे आ गया तो हमने कुछ शेयर्स जो हैं हमने कोई 10-1 हज़ार बेचे थे तो 5 हज़ार नीचे फिर खरीद लिए 14.90 के आसपास। तो रेट लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो रेट 14.90 भी बड़ा कम है इसका, लेकिन वही बात है कि पता कोई नहीं होता कहाँ से कहाँ ले जाएं, कहाँ तक नीचे ले जाएं, कहाँ तक ऊपर ले जाएं। तो लेकिन ये कि हमें तो आज भी मज़ा आया। एएलटीएन वहीं पे रहा। एएलटीएन कह नहीं सकते कब ऊपर जाएगा, हो सकता है वो एकदम उसको जो है ना कोई हफ्ता है 3-4 कैप्स लगा दें, हो सकते है 1 साल तक यहीं पे रखें, फिर उसके बाद उसके साथ जो भी गेम डालनी है डालें। इसलिए एएलटीएन में अब हम ज़्यादा बार बार नहीं आपको तवज्जो दिलाते, क्योंकि हालांकि हम ये कहते भी हैं कि हर एक ने अपनी मर्जी से बैंक से लिंक करनी है, लेकिन लोग फिर भी जो है ना इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, SHSML माशाल्लाह से एक और कैप इन्नू लग गया। आज फिर हमने थोड़े से बेचे, तकरीबन 5% इसकी हम हमारी होल्डिंग उस दिन बेच दी थी, आज फिर 5% बेच दी। नीचे जाएगा तो वही 5% फिर खरीद लेंगे, अगर नीचे गया तो कोई पता नहीं, कल फिर कैप लग जाए। बहरहाल हमें तो फिर से बड़ा मज़ा आया आज। अच्छा जी, और हमने कुछ अपना कैश भी रखा हुआ है। अब अगर बोर्ड मीटिंग आज देखा जाए तो एक तो हब ने अनाउंस की और टीपीएल ट्रैकर ने। हब का जो है वैसे अगर देख लें, कुछ और ही खुल गया था। हब 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 देखिए, हो सकता है इसकी रिजल्ट आने तक रैली लग जाए, लेकिन अगर इसके हम फाइनेंशियल्स देखें, 16 रुपये 22 में कमाई थी, और तकरीबन 17-18 रुपये ही 24 में कमाई लग रही है। और पे आउट देखें तो इस साल बहुत ज़्यादा पे आउट ऑलरेडी ये दे चुके हैं। 15, पिछले साल भी इन्होंने ईयर एंड पे कुछ नहीं दिया था, तो हम इसमें जो है ना इससे दूर ही हैं अभी। हमारा इरादा नहीं है इसमें कोई ज़्यादा ख़ास लेने का, 1-आधा हज़ार ले लेंगे और वो भी रिजल्ट से पहले निकल जाएंगे। कोई छक्का छक्का मारना इसने तो इसकी मर्जी है, लेकिन बज़ाहिर ये इस साल ऑलरेडी काफ़ी डिविडेंड दे चुके हैं, तो हो सकता है कि ईयर एंड पे कुछ ना दें।
और रेट अगर देखा जाए इसका वैसे ही काफ़ी ऊपर है। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से पावर सेक्टर में इससे बहुत बेहतर दूसरे शेयर्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसने जो है इस साल तकरीबन अगर 24 का डिविडेंड, कितने 24 से भी ज़्यादा का दिया ना, 3 5 हाँ तकरीबन 24-25 का दिया, तो हर साल 24 का देगा। ये तो पुराने पैसे मेरे से वो दे दिए, देने को दे भी दें, लेकिन बज़ाहिर ये है यील्ड इसकी 25 के हिसाब से हम नहीं निकाल सकते। तो इसके मुकाबले में हमें बाकी और पावर कंपनीज हैं जो बेहतर लगती हैं, तो हमने इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम ही की है। अच्छा जी, इसके बाद ये जी पाक ऑक्सी ने कोई राइट शेयर्स डाले हैं, कोई 19% राइट शेयर्स दे रहे हैं और 54 की प्राइस पे जो प्रीमियम है। और इसका जो है ना पाक ऑक्सी अगर देखें, इस खबर के बाद ये नेगेटिव में रहा। इसके फाइनेंशियल देखें तो पिछले साल तो 7 रुपए थे, इस साल 3 क्वार्टर में बहुत ही कम है। तो हमारे ख्याल में तो ये इस टाइम पे इस काबिल नहीं है। इन्होंने बस लोगों से पैसे लिए हैं और इसका एक साल में कोई पता नहीं है, राइट साइड के बाद जब एक्स होगा तो इसकी वैल्यू 30-40 पे आ जाए। रिजेक्टेड। अच्छा जी, मैक पार्क फिल्म्स ने रिजल्ट अनाउंस किया है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि देख लेना आप, ये रिजल्ट का हमने खोला हुआ है तो यहाँ पे नजर आ रहा है 6.39, लेकिन कोई डिविडेंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप हो सकता है समझे किसने कुछ भी नहीं दिया। तो उसके लिए तरीका ये होता है, कुछ कंपनियां जो है ना वो बस नोटिस दो दे देती हैं। अगर आप ये देखें अनाउंसमेंट में जाए ना, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आ रहे होते हैं, तो एक नोटिस उनका एक पेज पीडीएफ में लगा होता है और एक पेज उनका व्यू में लगा होता है। तो आप अगर उनके, या तो उन्होंने लिखा हो ना कि डिविडेंड बोनस और राइट निल है, फिर तो ठीक है निल है। अगर किसी का लिखा ही ना हो तो एक दफा उसका आप यहाँ पे ये चेक कर लिया करें, व्यू में जाएं, जहाँ पे रिजल्ट आया उसी में पीडीएफ में रिजल्ट है और व्यू में एक और पेज लगा होगा। ये देखें जी, इन्होंने यहाँ पे लिख के डाला हुआ है और ये बताया कि उन्होंने 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो 6.5 की अर्निंग में से 1.5 रुपए का डिविडेंड, तो प्राइस लॉन्ग टर्म में शायद परफॉर्म कर जाए, इतना बुरा नहीं है क्योंकि इसकी अर्निंग काफ़ी इंप्रूव हुई है। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा मार्केट जो है ना डिविडेंड की बेसिस पे चल रही है, तो 1.5 रुपए के डिविडेंड को लोगों ने पसंद नहीं किया। 6.5 की अर्निंग में से वो 2-3 रुपए तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा जी, उसके अलावा एक SPEL का भी रिजल्ट आया। इसने दिया है जी एक, इसने दिया है, हाँ इसकी फेस वैल्यू शायद 5 रुपए हो, इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए होगी। इसने 50 पैसे का डिविडेंड दिया है और 25 पैसे का पहले दे चुके हैं, 75 पैसे यानी कि पूरे साल में हो गया। और इसकी वैल्यू आज कम ही रही, लेकिन इस कंपनी ने भी अपने शेयर्स भी बहुत बाय बैक किए हैं। हमने थोड़ा बहुत मुनाफा लेके इसमें से हम निकल गए थे। बस ठीक है, लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर सकता है, थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन बस ठीक है, हमारा भी इसमें दोबारा जाने का कोई इरादा नहीं। अच्छा जी, और खबरें एक दफ़ा क्विकली देख लेते हैं, कोई ख़ास खबर तो नहीं है। माशाल्लाह से अब कॉर्न की प्राइसेस भी ऊपर चली गई हैं। सब कुछ अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, सब कुछ भेज दो यार, यहाँ वहीं पे भेज दो, खुद भी चले जाओ वहाँ पे। ये देखें जी, आर्मी चीफ प्रोमिसेस टू ब्रिंग मनी चेंजेस। अच्छा, ये उन्हीं ने कहा कभी हम लोगों को टैक्स नेट में लेके आएंगे। ये बाजवे साहब ने भी यही कहा था, पता नहीं क्या करते हैं। ये जी शुगर की प्राइसेस 200 भी हो गई। अच्छा, इसमें ना एक चीज अभी देखते हैं हम क्विकली। हाँ, ये यूनिटी ने कोई अल शहीर में कोई स्टेक बढ़ाया है अपना, लेकिन बज़ाहिर इससे हमें एकदम नहीं लगता कि कोई खास
उसका कोई इम्पैक्ट आए। अच्छा जी, एक बस आज और ज़्यादा कोई ख़ास और बात नहीं करनी। हाँ, एक पहले साजियो कंपनी बस देख लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं आज। अच्छा जी, साजियो का ना वो आने वाला है बोर्ड मीटिंग, तो आप वो देख लीजिए, अनाउंस हो चुकी हुई है, तो आप देख लीजिएगा कि वो कितनी है। 2022 में इसकी ईपीएस बहुत कम थी, लेकिन अगर 23 में देखें ना, इस पे शायद हम वैसे बात कर चुके हैं, लेकिन चलो फिर कर लेते हैं। Q3 में इनका काफ़ी बढ़ा, और जो Q3 में बढ़ा था ना, वो उन्होंने बताया ये था अपनी रिपोर्ट में कि उन्होंने जो 4 व्हीलर्स लॉन्च किए हैं ना, तो उनकी वजह से ये बढ़ा है। तो वो 4 व्हीलर्स का जो इम्पैक्ट आया था वो Q3 का ही इम्पैक्ट था। तो अब हम क्विकली अगर ये देख लें, हाँ ये जून, मई, अप्रैल और मार्च का जो इनका प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा यहाँ पे डालते हैं। अब पहले देखें मार्च में कितनी 4 व्हीलर्स इनके बने थे या बिके थे। मार्च में 4 व्हीलर्स 118 बिके थे। एक मिनट पहले जो है ना, फरवरी का भी देखते हैं, और अगर जनवरी का यहाँ पे नहीं आ रहा, वो निकालने की जरूरत नहीं, बस यहीं से देख लेते हैं। हाँ, फरवरी में अच्छे बिके बिके थे, 300 बिके थे। मार्च में 400, मिला के मतलब 2 महीना में 400-500 हो गए। उसके बाद अप्रैल में थोड़े कम हुए, जून में थोड़े ज़्यादा हुए, और ठीक। तो देखिए उस हिसाब से जो है ना, ये हो सकता है इनकी जो Q4 की ईपीएस है वो भी तकरीबन 7 रुपए के आसपास कहीं है। इसका तफसीली जायजा हमने नहीं लिया हुआ, अभी सिर्फ इस बेसिस पे कह रहे हैं कि इनकी 4 व्हीलर से इनको मुनाफा हो रहा है। और अगर 12-13 रुपए भी आता है, तो ये इन्होंने 22 में कुछ नहीं दिया था, 21 में 30% बोनस दिया था, 20 में भी 30% बोनस दिया था, तो शायद कुछ बोनस दे सकते हैं। जरूरी नहीं है, बहरहाल ये शायद कुछ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, हम खत्म करने से पहले एक दफा ना SHSML, हाँ। अच्छा, ये जो हमने ये जो शुगर सेक्टर का जो एनालिसिस किया और हमने कहा कि भाई इसमें बेहतरी आ सकती है, तो इसमें ना देखें, जो जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, उसकी वजह से उनको फायदा होगा। जो स्मगलिंग हुई है उसकी वजह से जरूरी नहीं उनको फायदा हो, क्योंकि स्मगलिंग हो सकता है इन कंपनीज का उसमें हाथ ना हो, वो ऐसे कोई मिडल मैन बीच में वो सस्ती शुगर मार्केट से खरीद के उसने स्मगल कर दी हो, तो स्मगलिंग का फायदा नहीं होगा। लेकिन इनको जो है ना, प्राइस इंक्रीज का फायदा तो हो सकता है। तो अब वो ये एक देख लेते हैं कि जो जून में SHSML का आया था, उनकी टोटल सेल्स, उनकी 9 महीने में टोटल सेल्स कितनी थी। उनकी जो सेल्स थी तकरीबन, सेल्स की जो कॉस्ट है वो देख लेते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल एनालिसिस है, कोई तफसील नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा लगाने के लिए। ठीक है, वो 11 बिलियन की इनकी सेल्स हुई। ठीक है, यानी कि उन सेल्स की कॉस्ट कितनी थी, और 11 बिलियन की जब सेल्स हुई तो उनका ईपीएस आया 114 रुपए। ठीक है, अब अगर इनका देखते हैं, इनके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है। ये देखें, स्टॉक इन ट्रेड, इसकी कोई इन्होंने तफसील नहीं दी हुई कि इसमें शुगर कितनी है, इसमें एथेनॉल भी होती है, तो वो और उसकी कोई और चीज भी ना हो, तो लेकिन अभी सिर्फ हाई लेवल एनालिसिस के लिए। ठीक है, 11 बिलियन के ये आइटम्स जिनकी कॉस्ट 11 बिलियन थी, वो ये बेच चुके हैं इस साल में, और इनके पास अभी भी इनके घर में पड़ा है 9 बिलियन तकरीबन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 9 बिलियन Q4 में ही बिक जाए, ये इसमें से हो सकता है Q4 में सिर्फ 3 बिलियन बिके, बाकी 6 जो है अगले साल के 6 महीने में बिके। लेकिन कहने का मकसद ये है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है इससे, ठीक है, कि ये वाला जो यहाँ पे जब आप वैल्यू लिखते हैं ना इन्वेंट्री की, अपनी स्टॉक एंड ट्रेड की, ये उसकी कॉस्ट होती है, ये उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। तो जब ये पुराना स्टॉक जो इनके पास पड़ा है, वो कुछ अर्से पहले मार्केट वैल्यू थी 110-20 रुपए। जब वो वही स्टॉक अगर वो 160-70 पे बेचेंगे,
तो इनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है जिसकी बेसिस पे हमने कहा था कि शुगर सेक्टर की कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। हमारी असेसमेंट कितनी सही होती है तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये एक चीज़ है जिसकी बेसिस पे हमने असेसमेंट की। और अगर मान लें कि नहीं होता फ़ायदा प्राइस इंक्रीज़ का, ठीक है, वैसे तो होगा, मानना इलॉजिकल है ना मानना, लेकिन फिर भी मान लें कि प्राइस इंक्रीज से फायदा नहीं होता, तो फिर भी कहने का मकसद ये है कि इनके पास जो स्टॉक पड़ा है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में भी इनकी सेल्स ज़्यादा मुतासिर नहीं होंगी। इसका मतलब है इनकी ईपीएस बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। तो वहाँ से भी ये पता लगता है कि ये कंपनी अगले आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा डिलीवर कर सकती है कि नहीं। अब उसमें उनकी कोई बहुत बड़ा कॉस्ट आ जाए, बहुत बड़ा कोई और मसला हो जाए, उस वो कतई नज़र उसके है, वो हम नहीं जानते, वो आने पे ही पता लगेगा। लेकिन असेसमेंट आपने किसी बेसिस पे करनी होती है, किसी बेसिस पे अंदाजा लगाना होता है, वो हमने आपको बता दिया कि बज़ाहिर क्यों लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी और हिस्ट्री भी इनकी अच्छी है। और जो अगले साल का क्रशिंग सीजन आएगा, अगर उसमें भी अच्छी प्रोडक्शन करते हैं तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा आगे। तो ये इसको जो है ना देख लें। और अगर आपने इसके अलावा भी किसी और शुगर सेक्टर में अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जाके देखें कि क्या उसके स्टॉक एंड ट्रेड में अच्छी खासी अमाउंट की इन्वेंट्री पड़ी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी शुगर कंपनी आपने देखी होंगी, वो वेरिएबल होती हैं, कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा उनकी ईपीएस होती रहती है। तो अगर आप किसी को में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी इन्वेंट्री को भी देखेंगे, क्या वो उसके मुकाबले की है, जो 3 से 6 महीने की सेल्स हुई हैं उनसे मुकाबले की है। अगर उतनी या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है इट्स गुड। ठीक हो गया जी। तो ये सारा डाटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आपने डाटा खुद वहां से वैलिडेट करना है, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट का फैसला करना है। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, फैसला आपने करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें अगर करना चाहते हैं। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।